अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मसद अली है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने PSW बेसिकली जब अप्लाई करना होता है, यानी कि ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट जो है, तो उसमें हम लोग अगर खुद से करते हैं, लाइक एक जो हमारी UKVI की ऐप है, डिजिटल ऐप है, उसके थ्रू तो हम लोगों ने अपने BRP को कैसे स्कैन करना है या उसकी जितनी भी प्रोसेस हैं उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले याद रखें, जब भी हमने अपना जो है वो ग्रेजुएट रूट अप्लाई करना है, तो हम लोग अपनी जब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो एप्लीकेशन का जो थर्ड प्रोसेस होता है वो आइडेंटिफिकेशन का होता है। और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए अगर हम लोगों ने खुद से करना होता है, तो हमें एक UKVI की ऐप को डाउनलोड करना होता है। उसका लिंक अवेलेबल होता है एप्लीकेशन के पोर्टल के ऊपर। अच्छा, जब हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारी एप्लीकेशन पे एक QR कोड या एक कनेक्टिंग कोड होता है। तो दोनों में से कोई भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने QR कोड किया था। अब मैंने जब डिजिटल ऐप ओपन करनी है UKVI की, तो वहां पे ऑप्शन होगी स्कैन QR कोड। तो लैपटॉप पे अगर मैंने एप्लीकेशन ओपन की हुई थी, तो वहां पे जो QR कोड था वो मेंशन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल का डिजिटल ऐप ओपन किया जो UKVI का था, और उससे QR कोड को स्कैन कर लिया। अब जब वो QR कोड स्कैन हो गया, तो मेरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मेरी डिजिटल ऐप पे आ गई और उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने क्या करना है। तो मैं आपको अभी प्रोसेसेस इसके सारे बता देता हूँ। सबसे पहले हमने BRP की बैक साइड को जो है वो पिक्चर लेनी होती है, फिर उसके फ्रंट साइड की लेनी होती है, फिर BRP के ऊपर चिप होती है एक, उसको हम लोगों ने स्कैन करना होता है। वो बेसिकली उसको रीड करता है। उसके बाद वो आपकी बायोमेट्रिक्स करता है। वो फेस का सिर्फ इतना हिस्सा होता है। वो आपकी जो स्क्रीन होती है मोबाइल की, वो ब्लिंक करती है, ग्रीन रेड ब्लू होती है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक्स हो जाती है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि सेल्फी ले लें। याद रखें, ये जो आपकी तस्वीर होगी, जो सेल्फी वाली होगी, यही तस्वीर आपके BRP कार्ड के ऊपर आती है। तो आप क्या करेंगे कि वो फिर आपको पूछेगा कि जब आप अपनी सेल्फी ले लेंगे कि ये आपको ठीक है, ये आएगी, तो आप अगर कंफर्म करते हैं तो वो आ जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है। याद रखें, अगर आपकी जो ये प्रोसेसेस हैं ये थ्रू ऐप नहीं होते, तो आपको फिर UKVI सेंटर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और वो कुछ स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं फ्री ऑफ कास्ट, और कुछ स्लॉट्स पेड होती हैं। तो वो जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर होता है, वो फिर वहां पे जाके आपको वो जो है अपनी बायोमेट्रिक्स देना पड़ती है। तो ये क्वाइट इजी है, तो ये हो जाता है। तो बस मैं इतना बताऊंगा कि जो कार्ड की चिप है वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, वो ऐसे रीड नहीं होती। वो जो है लाइक ये थर्ड प्रोसेस है डिजिटल ऐप के ऊपर। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हम लोग लाइक मोबाइल फोन इतना ऊपर रख दिया, ठीक है। वैसे मैं अभी आपको बताता हूं कि हम लोगों ने इसको बेसिकली कैसे करना होता है। तो ये देखें कि अगर मेरा मोबाइल फोन है, तो नीचे कार्ड पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कैसे करना है। लेट से कि ये मोबाइल फोन है, तो मैं अगर BRP को स्कैन कर रहा हूं, तो पहले मैं पिक्चर को ऐसे लूंगा, इतना ऊपर रख के, ठीक है, क्लोज करके। फिर BRP के फ्रंट साइड को इतना लूंगा। लेकिन जब मैंने कार्ड को रीड करना है, तो सबसे पहले डायरेक्शन चेंज करनी है, मोबाइल को ऐसे कर देना, ठीक है। और फिर इतना ऊपर रख के नहीं करना, ना इतना रख के, बल्कि कार्ड के ऊपर रख देना है और इसको ऐसे मूव करना है, ऐसे बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हो। और यकीन करें कि मेरा थर्ड टाइम हुआ था। अब 6 अटेम्प्ट होती हैं। अगर 6 अटेम्प्ट में आपका वो एक्सेस ना कर पाए, तो क्या होता है, आपकी ऐप 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाती है। मेरी 2 दफा ऐप ब्लॉक हुई थी। थर्ड टाइम में 5 टाइम्स ये नहीं था हुआ, वेरी लॉस्ट थी। तो मुझे नहीं था पता चल रहा, मैंने अपना मोबाइल बिल्कुल साथ जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे स्कैन करने की कोशिश की, और जहां पे चिप थी, ये आपकी पिक्चर के बिल्कुल ऊपर छोटे से ना वो एक फ्लैग टाइप बना हुआ है, वो ऐसे उसका सर्कल है, उसके ऊपर रख के ना मैंने मामूली से ऐसे की है, तो उसने उसको रीड कर दी है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो रीड नहीं कर पाए, और उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, और अराउंड 130 पाउंड ईच अपॉइंटमेंट आपको मिनिमम मिलती है, अगर आप वो फ्री नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसा करें, ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस दूं, तो आपको फी पे नहीं करना पड़ेगी और खुद से हो जाएगा। सबसे पहले डाउनलोडेड ऐप को ओपन करें। इसके बाद हमने QR कोड को स्कैन करना है, जो हमारी वीजा एप्लीकेशन में होगा। जैसे ये किया, अब ये कनेक्ट हो रहा है। फिर हमें मैसेज आएगा सिम पे या ईमेल पे OTP। मैंने सिम पे किया था, तो सिम पे ये देखें आ गया। इसके बाद मैंने OTP डाला,
कंटिन्यू में गए, ये कनेक्ट हो रही है। अब ये हमें पहले इंस्ट्रक्शंस देगा। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हमने बीआरपी कार्ड की जो बैक साइड है जहाँ पे कोड लिखा होता है उसकी तस्वीर लेनी है, पिक्चर लेनी है। उसके बाद हमने फ्रंट साइड की लेनी है। फिर हमने जो इसके ऊपर चिप होगी उसको स्कैन करना है और उसके बाद हमारी बायोमेट्रिक्स होगी और एंड पे एक सेल्फी होगी। तो ये इसके सारे तरीक़ेकार है। तो ये देखिए, मैं इधर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट डालूंगा, इसको टैप करूंगा और क्योंकि कुछ लोग इंटरनेशनल पासपोर्ट वाले होते हैं जैसे ईयू वाले, तो हमारा बीआरपी है। तो ये देखिए, पहले इसकी पिक्चर लेंगे हम लोग बैक साइड की, जैसे मैंने आपको बताया है। ये बेसिकली जो कोड है इसको जो है वो हम लोगों ने कैप्चर करना होता है और ये कोड अगर आप देखें तो ये आपकी बीआरपी की बैक साइड पे होगा। मैं इसको कंटिन्यू, अगर मोबाइल का कवर है तो उसको रिमूव करें और इसको प्रॉपर हमें करना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं करेगा। तो ये बीआरपी की बैक साइड को हम लोग पहले स्कैन करेंगे, ये हो गया इमेज टेकन, ओके करेंगे। अब इसकी हम लोग फ्रंट साइड को करेंगे। अब फ्रंट साइड को जब हम लोग करेंगे तो कंटिन्यू पे गए तो सेम वही तरीका है, लेकिन इस बार कार्ड का फ्रंट होगा। तो ये कार्ड के फ्रंट को भी हमने कर दिया इमेज टेकन। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि बीआरपी की चिप को रीड करना, और ये 6 अटैम्प्ट्स होती हैं इसकी ईच टाइम पे। और अगर 6 अटैम्प्ट्स फेल हो जाए, ये कार्ड रीड ना कर पाए, तो आपकी ऐप ब्लॉक हो जाती है 24 आवर्स में। और मेरी 2 दफ़ा ऐप ब्लॉक हुई थी और थर्ड टाइम पे हुआ था, और थर्ड टाइम पे भी 5 टाइम्स जो था वो इसने रीड नहीं किया था। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस चिप कार्ड को रीड नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या होगा कि आपने इसको मूव नहीं करना। आपने क्या करना है कि इसको अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल अपने कार्ड के ऊपर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसका पता नहीं होता। तो इसको बेसिकली जिस तरह आपने पिक्चर ली थी बीआरपी की उस तरह से नहीं करना, बल्कि बिल्कुल साथ जोड़ के रखना है। तो आप थोड़ा सा देख सकेंगे, इसकी रिफ्लेक्शन होगी चिप की ना आपके बीआरपी कार्ड के ऊपर, तो आप उसके ऊपर रखेंगे तो ये उसको स्कैन कर लेगा। ये सारा तरीकेकार था। अच्छा जी, सक्सेसफुली चिप रीड करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया, मुझे टेक्स्ट आया और मतलब ओटीपी। तो ये देखिए, मेरी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, यानी कि चिप जो है वो रीड हो गई है। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या आते हैं। तो ये देखें, पहले 2 स्टेप्स के बाद ये आइडेंटिटी चेक आती है और वो हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रोच कर दें, या मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे जो है वो अप्रोच कर ले। इंस्टा है मेरा @असद फॉर लंदन 1864, और इसी तरह मेरा फेसबुक आईडी है असद अली, आप उस पर भी कर सकते हैं। एनालिटिक्स स्टूडियो यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालूंगा, वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा। अगर आपको ये सारे प्रोसेस की समझ ना आए तो मैं अवेलेबल हूँ आपको हर तरह से गाइड करने में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।